राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयार हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मंत्री संजय निषाद जी हैं। मंत्री जी, राज्यसभा चुनाव होना है और प्रत्याशियों को वोट करना है, तो किस तरह से तैयारी है? देखिए, कोई चुनाव है वो चुनाव लोकतंत्र में जनता की सेवा के लिए, देश के विकास के लिए और जनता के हितों में जो भी फैसले लिए जा सके उसके लिए चुनाव होते हैं। और किसी भी समाज और किसी भी वर्ग को जो है सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान चाहिए और ये सत्ता दे सकती है। इसलिए सत्ता के साथ हम लोग हैं। एनडीए आज के दिन में जो वादा करती है पूरा करती है। इसलिए हमारे जितने भी एनडीए के जो जो प्रत्याशी हैं, पूर्ण रूप से निषाद पार्टी, अपना दल, हमारे जो विधायक हैं वो सारे लोग हैं। अब विपक्ष बयानबाजी के अलावा कुछ उसके पास है नहीं। वो खाली भ्रम डालते हैं, फेक न्यूज़ बनाते हैं, भ्रामक न्यूज़ छपवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग हैं। वहाँ राह के आ गया है, कोई जाएगा, कोई विधायक क्यों जाएगा उधर? सब इधर आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं। तो बड़ा चुंबक जहाँ होता है उधर आते हैं, वहाँ कुछ नहीं, वो चुंबकीय गुण खत्म हो गया। एनडीए में तमाम जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो एकजुट हैं, लेकिन पीडीए की बात करें, अभी हाल ही में अखिलेश यादव और राहुल गांधी में करार हुआ है, पीडीए गठबंधन हुआ है। आज अखिलेश यादव आगरा जा रहे हैं पीडीए यात्रा में, तो किस तरह देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल ये पूरा गठबंधन रहेगा? अखिलेश जी पिछड़ों के नेता हैं, बड़े एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि 2017 में सपा और कांग्रेस एक बार गठबंधन में 100 सीटें कांग्रेस लड़ी थी, 300 सीटें सपा लड़ी थी। तो कांग्रेस साफ हो गई और सपा हाफ हो गई। तो इस बार फिर वही हो गया। तो बची खुची सपा समाप्त हो जाएगी। तो काहे अपनी पार्टी को समाप्त करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जिसके लिए पार्टी बनाई उसके लिए है। इससे जो कांग्रेस और सपा और जो भी जो इंडिया गठबंधन बना, वो मीटिंगें ये साबित करती, मोहर लगाती हैं बार बार कि मोदी के सामने किसी के पास ताकत नहीं लड़ने का। हम कमज़ोर अकेले नहीं कुछ कर सकते। मोदी जी एक ताकतवर हैं जो है। और हम 39 पार्टियों ने जो एनडीए के साथ है वो तय कर रखा कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है। और मोदी जी ने भी आश्वस्त कर रखा है कि जिस तरीके से हम 10वें से 5वें नंबर पर व्यवस्था लाया है, वैसे हम तीसरे नंबर पर लाएंगे। भारत को फिर ताकतवर विश्व गुरु बनाएंगे, जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पहुंचाएंगे। तो हम 39 पार्टियों में प्रतिबद्ध हैं कि फिर से मोदी जी को गद्दी बैठाना है। बाकी विपक्ष के पास कुछ है नहीं। इसलिए जनता जनार्दन है, जज है, और जनता ने फैसला कर लिया कि हमारे लिए जो काम करता हो उसके लिए हम हैं। तो मोदी जी जनता के लिए हैं। महिलाएं, किसान, नौजवान, जो भी गरीब हैं, उनकी कल्याणकारी नीतियाँ इनकी सरकारें कहती थी। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्हीं के प्रधानमंत्री कहते थे, अरे हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 पहुँचता, 85 खा जाते हैं। मोदी जी कहते हैं अब खाने वाले रहेंगे नहीं, हम सीधे दिल्ली से भेजेंगे और सीधे उनके खाते में जाएगा खिलाने वाले। तो ये चीज़ें, इसलिए जनता खुश है, जनता साथ है, इसलिए मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें पेपर लीक हुआ। अखिलेश यादव काफ़ी आरोप लगा रहे थे, लेकिन कल पहले मुख्यमंत्री ने ये कहा कि 6 महीने के अंदर परीक्षा कराई जाएगी। उसके बाद दोबारा आज मुख्यमंत्री का बयान आया है कि ऐसे तत्वों से इस तरह निपटा जाएगा कि वो एक नज़ीर बनेगा और वो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। देखिए, मेरी सरकार पढ़ने मेधावी छात्र, जो अर्हता प्राप्त छात्र हैं, जो योग्य हैं, उनके साथ खड़ी है। कुछ अयोग्य लोग हैं जो उनकी आदत है 70 साल से कब्जा करने। इनके समय, विपक्ष के समय कैसी भर्ती होती थी सबको मालूम है। उसी के लिए तो जनता नाराज हो गई। कैसे लूटा निषादों का, सपा पिछड़े से निकालती थी, अब अनुसूचित में डालती, जो अधिकार नहीं था, बसपा स्टे लेती थी। मेरे 18% पछुआ आबादी को ऐसे लटका के 30 साल इनकी नौकरी में डाके आज लीक हुआ है। ठीक है, मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। कोई भी काम होने पर जांच भी होना है, कुछ न कुछ तो तत्व ऐसे हैं, जांच कराते हैं, जांच में दोषी पाया जाता है उसे कड़ी से कार्रवाई करते हैं, जब कितना बड़ा रसूखदार है। हमारी सरकार इस देश के अच्छे मेधावी छात्रों के साथ ईमानदारी से सुचितापूर्व भर्ती चाहती है और हमारे योगी जी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मंत्री संजय निषाद थे, जिनका कहना है आने वाले राज्यसभा चुनाव में वो गठबंधन, एनडीए गठबंधन के साथ हैं और प्रत्याशी को वोट करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित गुप्ता के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।